Today I am going to discuss about satellite pharmacy. Satellite pharmacy क्या होती है? उससे पहले हमें ये जानना है कि इनपेशेंट क्या होता है. तो इनपेशेंट मीन्स आपकी सैटेलाइट फार्मेसी है, सब फार्मेसी में आती है. अ पेशेंट इज वन हु कन्फाइंड टू अ बेड और हु इज ऑक्यूपाइंग बेड इन द हॉस्पिटल, उसे हम बोलेंगे इनपेशेंट. मीन्स सिंपल हम बोल सकते हैं इन पेशेंट मतलब पेशेंट अंदर. मीन्स हॉस्पिटल के अंदर जो पेशेंट होते हैं जिनको एक स्पेशल इनको बेड दिया जाता है वो क्या हो गया, इन पेशेंट. ऑब्जेक्टिव फॉर ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फॉर इन पेशेंट इज to provide drug for all inpatient of hospital 24 hours, to inspect and control distribution in all treatment areas. ऑब्जेक्टिव क्या होता है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इन पेशेंट में कि सारे पेशेंट को 24 आवर्स प्रॉपर जो है ड्रग प्रोवाइड हो और आसानी से जो ट्रीटमेंट सारे ट्रीटमेंट एरियाज़ में ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को इंस्पेक्ट किया जा सके या कंट्रोल किया जा सके. हम बात करते हैं सैटेलाइट फार्मेसी की. सैटेलाइट फार्मेसी क्या होती है? नाम से पता चल रहा है आपको, सैटेलाइट्स मतलब एक सेंटर में कोई है जो क्या कर रहा है, उनको कंट्रोल किए हुए है. ठीक है, सैटेलाइट्स आप लोग देखते हो वो क्या होता है, कंट्रोल तो नहीं, एक सेंटर से ही कंट्रोल होता है ना सैटेलाइट. तो वैसे ही फार्मेसी, सैटेलाइट फार्मेसी क्या है कि सैटेलाइट फार्मेसीज हैं जिनको कंट्रोल कहाँ एक सेंटर से है. तो सैटेलाइट फार्मेसी इज डिफाइंड एज अ फार्मेसी इन एन इंस्टीट्यूशन which provides specialized services for the patient of the institution and which is dependent upon the centrally located pharmacy for administrative control, staffing and drug procurement. तो आपको सिंपल एक भाषा में समझा दें कि किसी भी सपोज़ करिए कोई हॉस्पिटल है, उसमें फ्लोर्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे एक एक फार्मेसी है. ठीक है, और एक सेंटर में एक फार्मेसी है जो क्या कर रही है, इन सारी फार्मेसीज़ को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है. उनके स्टाफ कैसे रखना वो उन्हीं से कंट्रोल है. सारे कंप्यूटर से भी कनेक्टेड है सारे फार्मेसी से और जो भी मेडिसिन प्रोवाइड हो रही है उनको यहीं सेंट्रल फार्मेसी से ही प्रोवाइड हो रही है. बस डिफरेंस क्या है कि हर फ्लोर पे अलग अलग फार्मेसी रख दी गई है. सपोज़ करिए कि सेकंड फ्लोर पे कार्डियो के ट्रीटमेंट चलता है, थर्ड फ्लोर पे न्यूरो के ट्रीटमेंट चलता है. तो हर फ्लोर पे क्या है, अलग अलग फार्मेसीज़ हैं जहाँ पे उनसे रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट के लिए जो भी ड्रग्स है वो अवेलेबल है उन फार्मेसीज़ में. लेकिन अगर वहाँ पे कुछ भी कम पड़ता है या कुछ भी ड्रग को प्रोक्योर करना है या वहाँ पे कोई स्टाफ रखना है तो वो सारी प्रोसेस कौन करता है, एक सेंट्रल फार्मेसी जो ग्राउंड फ्लोर पे सपोज़ करिए सेंट्रल फार्मेसी लोकेटेड है, वो सारी कंट्रोल करेगी. इन सारी फार्मेसीज़ में जो भी प्रोसीजर्स होंगे, जो भी काम चलेंगे, उनको कौन कंट्रोल करेगा, सेंट्रल फार्मेसी. तो ये सारी फार्मेसीज़ हमारी क्या कहलाएंगी, जो हर फ्लोर पे प्रेजेंट है उन्हें हम बोलेंगे सैटेलाइट फार्मेसी. तो अभी क्या में डेफिनेशन बताइए कि सैटेलाइट फार्मेसी इज डिफाइंड एज अ फार्मेसी इन एन इंस्टीट्यूशन which provide specialized services for the patient of the institution and which is dependent upon the centrally located pharmacy for administrative control, staffing and drug procurement. ठीक है, their number depend upon the diversity of clinical services and the distance from main pharmacy. अभी ये कैसे डिपेंड करता है कि हमारे किसी भी इंस्टीट्यूट में किसी भी इंस्टीट्यूट, यहाँ पे हॉस्पिटल को एक तरह से बोला जा रहा है कि किसी भी हॉस्पिटल में कितने फार्मेसी हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितनी क्लिनिकल सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं. ठीक है, और मेन फार्मेसी से कितनी डिस्टेंस है हर क्लिनिकल सर्विसेज का. मतलब सपोज़ करिए हर फ्लोर पे प्रेजेंट है तो या हॉस्पिटल काफ़ी बड़ा है तो कितनी सैटेलाइट फार्मेसी होनी चाहिए, डिपेंड करता है इंस्टीट्यूट पे. अब फ़ायदे क्या हैं, एडवांटेज क्या हैं? सेटिस्फैक्टरली प्रोवाइड रिक्वायर्ड मेडिकेशन. जितने भी पेशेंट हैं उनको प्रॉपरली क्या होता है, उनको प्रॉपर मैनर में क्या होता है, ड्रग मेडिसिन प्रोवाइड होती हैं. अब एक ही फार्मेसी होगी तो वहाँ पे क्या होगा, काफ़ी भीड़ लग जाएगी, टाइम भी वेस्ट होगा आप लोगों का. ठीक है, और प्रॉपर एक सेटिस्फैक्शन भी नहीं होगा. अब जो पर्सनस भी कम होंगे, स्टाफ कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि उनको भी कन्फ्यूज़न होगा और लेने वालों को भी काफ़ी भीड़ भाड़ रहेगी. तो इसलिए सेटिस्फैक्ट्री प्रोवाइड करता है मेडिकेशंस को. अवेलेबल टू पेशेंट एंड नर्सिंग प्रोफेशनल एज डिस्पेंसर एंड क्लिनिकल पर्पस. डिस्पेंस यूनिट डोज IV, यूनिट डोज भी डिस्पेंस करते हैं, IV भी डिस्पेंस करते हैं. मेंटेन पेशेंट ड्रग पॉलिसी, पेशेंट के लिए जो भी ड्रग्स कैसे उनको प्रोवाइड करना है, क्या करना है, उनको बताना है, उनको कब मेडिसिन लेनी है, ये सारी आसानी से इन्फॉर्मेशन दे देंगे. अगर एक काउंटर पे बहुत सारे लोग होंगे, सारे उसके होंगे तो वो प्रॉपर उनको पेशेंट को क्या होंगे, ड्रग के बारे की ड्रग की जो भी पॉलिसीज़ होगी उसको बता भी नहीं पाएंगे.
टेक पेशेंट ड्रग हिस्ट्री, पेशेंट की इजीली जो है ड्रग हिस्ट्री ले सकते हैं। मॉनिटर पेशेंट फॉर ड्रग रिएक्शन एंड टॉक्सिसिटी, पेशेंट की जो भी ड्रग रिएक्शंस अगर उसको हो रहा है या उसके अंदर कोई टॉक्सिसिटी हो रही है उसको भी इजीली क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक सिंपल से फंडा है कि कम लोग होंगे तो हम आसानी से सारे काम कर लेंगे। अब नुकसान क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, इफेक्ट ऑन द बजट ऑफ द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल के बजट पे इफेक्ट आएगा। ठीक है, अब एक फार्मेसी की जगह अगर आप 10 फार्मेसी रखोगे तो बजट तो बढ़ेगा ही हॉस्पिटल का। दूसरा क्या है, एडिशनल मैन पावर इज़ रिक्वायर्ड, मैन पावर जहाँ आप तीन चार एक अगर एक फार्मेसी में रख के 3-4 लोगों से काम चला सकते हो, वैसे आप अगर 5-6 फार्मेसी अगर एक इंस्टीट्यूट में रख रहे हो तो क्या होगा, हर फार्मेसी में 2-3 लोग आपको रखने पड़ेंगे, तो क्या होगा, मैन पावर की रिक्वायरमेंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये हमारा था सैटेलाइट फार्मेसी। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन।